हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ 2-3 घंटे के लिए बाहर गई थी और उन 2-3 घंटों में सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आई हैं ना, सीरियसली इट वॉज, क्या बोलूँ, नॉट एक्सपेक्टेड। और या ये बोलूँ कि कहीं ना कहीं मुझे ये अंदाज़ा था कि अब शायद नेक्स्ट स्टेप यही होने वाला है, क्योंकि जब साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ फेल हो जाती हैं तो इंसान के पास सिर्फ एक नीति बचती है जो उसे बचा सकती है, और वो होती है माफ़ी की नीति। तो चलिए, रिएक्शन वीडियो बनाने वाली हूँ और थोड़ा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ रिएक्शन को एंड तक एंजॉय करना, स्किप करे हुए बिना ज़रूर देखना। तो मैं जैसे ही 2-3 घंटे के लिए बाहर गई, टिंग 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 मैसेजेस, डीएम, कमेंट्स पे कमेंट्स, मैं इतनी हैरान परेशान कि आखिर ये हुआ क्या। अभी तो मुझे घर से बाहर पैर निकाले हुए समय भी नहीं हुआ, और सीरियसली मुझे भी एक ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई थी, क्योंकि इतने दिन से जिस तरीके से आप लोग भी एक एक बंदा कमेंट पे मुझे बताता है, कोई अपनी क्लास मिस कर रहा है, कोई अपनी ऑनलाइन क्लासेस मिस कर रहा है, कोई अपना कुछ मिस कर रहा है, रात को 4-4 बजे तक लिटरली यहाँ पे ऑडियंस बेचारी इस चिंता में रहती है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। और आप सबके जैसी मेरी भी यही हालत होती है। आप ऑडियंस का फ़र्ज़ निभाते हो और मैं एक यूट्यूबर का बोलिए या एक रिएक्शन चैनल का फ़र्ज़ निभाती हूँ कि मेरे को भी इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहना पड़ता है कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या होने वाला है। क्योंकि अगर उस चीज़ में मैं थोड़ी भी लेट हो जाती हूँ तो आप लोगों की एक्सपेक्टेशन, क्योंकि काम हम अपनी ऑडियंस के लिए ही करते हैं, और ऑडियंस अगर बोले कि दीदी 2 बजे वीडियो डालना, तो मैं 2 बजे वीडियो डालने आती ज़रूर हूँ। आप लोगों को ये बात पता होगी, क्योंकि लास्ट टू लास्ट नाइट भी मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मेरी वीडियो एडिट नहीं हो पाई थी, और मुझे लगा अब तो पॉसिबल ही नहीं है, रात के 1 बज गए हैं, अब कैसे वीडियो डालूंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं नॉर्मली वीडियो देखने लगी, तो मैं अपने कमेंट्स पढ़ने लगी कि मुझे 1:30 बजे भी मैसेज आ रहा है कि दीदी हम वेट कर रहे हैं, आप वीडियो डालो, हम उठे हुए हैं, आप वीडियो डालो। तो सोचो कि मैंने रात के 1:30 बजे एडिट करके रात के 2 बजे अपनी वीडियो पब्लिक करी है। तो ये हाल ऑडियंस का इस वक्त पे हुआ है, और ऑडियंस को दिल से रिस्पेक्ट है यार, दिल से रिस्पेक्ट है कि इस समय पे जो आप लोग अपनी अपनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ इस चीज़ के इंतज़ार में बैठे हो कि इस कंट्रोवर्सी का क्या एंड होता है, क्या एंड इसका होता है, क्या रिजल्ट इसका निकलता है, किस तरीके से इस चीज़ की एक बढ़िया एंडिंग होती है। चलिए, तो लगता है कि बढ़िया चीज़ों की शुरुआत हो गई है। बात यहाँ पे मैं करूँगी, इस वक्त पे 3 वीडियोज़ हैं जिन पे रिएक्शन दे सकती हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं दूंगी सिर्फ 2 वीडियोज़ पे रिएक्शन। वो एक तो मैं दूंगी दीदी जी के भाई के शॉर्ट पे, और उसके बाद मैं दूंगी सचिन की वीडियो पे रिएक्शन। उसके बाद मैं जानती हूँ कि मोस्ट अवेटेड वीडियो भी आ चुकी है, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि इसमें अगर कवर करने लगी तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यस नीतू दीदी, आई थिंक यू डिज़र्व दिस। आपने वीडियो पे भी कमेंट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैंने जवाब भी दिया कि जो इंसान सही होता है उसे बोलने की भी ज़रूरत नहीं होती, उसकी चुप्पी भी उसको गंदा नहीं कर सकती, और जो इंसान गंदा होता है वो चाहे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कितनी भी सफाई दे दे, वो कभी साफ नहीं हो सकता। इंसान की आंखों में सच्चाई दिखती है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में उसके संस्कार दिखते हैं। व्लॉगिंग हम भी देखते हैं, और व्लॉगिंग तमाम जनता भी देखती होगी। इंसान की पर्सनालिटी अच्छे से समझ में आती है। तो जिस दिन एलिगेशन नीतू दीदी पे लगे थे, मैंने आज से पहले कभी उन पे वीडियो नहीं बनाया था, और जिस वक्त पे उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे काफ़ी वीडियोस बनी थी, मैंने तब भी कोई वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों अंदर से उन पे विश्वास था कि ये औरत ऐसी नहीं हो सकती। मैं शांत थी, और जिस दिन उनका वीडियो आया उस दिन के बाद मेरे भी एंटेनर खड़े हो गए, क्योंकि मैं एक बार फिर से अपनी इंट्यूशंस पे जीत गई कि मेरी इंट्यूशन ने जिस इंसान को सही समझा था वो इंसान सही ही है, और सच्चाई के आगे हर इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इसीलिए बोलते हैं कि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन और आधी अधूरी बात हमेशा खतरनाक होती है, हमेशा हमेशा खतरनाक। कुछ इसी तरीके का नीतू दीदी के लिए भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी बातें दीदी जी के भाई के कान में
बोली गई या उन्हें ये पोर्ट्रे किया गया, जिसकी वजह से नीतू दीदी की आधी अधूरी चीज़ें उन्हें पता चली और उन्होंने सारा का सारा बम नीतू दीदी के ऊपर फोड़ दिया। तो दीदी इस दलदल से बहुत जल्दी क्लीन चिट होके निकल गई, लेकिन इस दलदल से क्लीन चिट होके निकलने के लिए सोचिए सरिता जेठू को कितने महीनों का इंतज़ार करना पड़ा। तकरीबन 3-4 महीने से उनका व्लॉगिंग करियर ख़त्म। इतने वो लोग अपनी लाइफ में डीमोटिवेट हो गए, इतने डीमोटिवेट हो गए कि उन्होंने अपनी व्लॉगिंग तक छोड़ दी। वो ढंग से वीडियो व्लॉग नहीं बना पाए, क्योंकि इज्जत से बढ़कर किसी इंसान के लिए कुछ नहीं होता। और जब बात इज्जत पे आती है तो इंसान का कुछ भी करने का मन नहीं करता, फिर ये सोशल मीडिया क्या भला है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि नीतू दीदी बहुत सही समय पे बहुत जल्दी क्लीन चिट साबित हो गई। और मुझे अच्छा लगा यहाँ पे कि भैया जी ने अपनी ईगो को साइड में रख के, जैसे ही उन्हें सच्चाई के बारे में पता चला कि उनके पास आधी अधूरी ज्ञान की वजह से उन्होंने एक ऐसे इंसान को गलत बोल दिया जिस इंसान ने कहाँ कहाँ पे कब कब उनका साथ और सपोर्ट दिया होगा। शायद वो रिश्ते कभी दिल के थे ही नहीं, लेकिन बोलते हैं ना, जब हमारे पास से रिश्ते जाने लगते हैं ना और हम अकेले पड़ जाते हैं ज़िंदगी में, तब हमें अपने रिश्तों की अहमियत पता चलती है कि सामने वाला रिश्ता हमारे लिए क्या वैल्यू रखता था और हमारे लिए कितना लॉयल था। क्योंकि आज की लाइफ में भी नीतू दीदी ने इस चीज़ का प्रूफ दिया कि वो जिस रिश्ते में इतने समय से बंधी थी ना, आज भी उन्होंने वो चाहती तो बहुत कुछ बोलती। जिस तरीके का उनको बदनाम कर दिया था ना, वो भी बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ती। लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी अपने मुंह पे टेप लगा रखी थी। आप बार बार देख रहे थे ना, अपने हस्बैंड को चूंटियाँ काट रही थी। लास्ट में वो बेचारे परेशान हो गए उनकी चूंटियों से कि वो वहाँ से निकल ही गए। चूंटियाँ काट के लाइव में भी अपने पति को बोलने से रोक रही थी कि आदमियों के अंदर थोड़ा सा होता है कि एग्रेसिवली कुछ भी बोल देते हैं, वोकल ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे भी उसको ये याद था कि हमारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो एक दोस्त ने एक दोस्त के साथ अपनी प्रिवेसी शेयर करी होगी, ऐसी कोई बात ना निकल जाए। तो जो ये दीदी जी हैं, यानी कि हमारी सबकी जगत दीदी, इनको रिश्ते तो बहुत अच्छे मिले। इस मामले में ये ब्लेस्ड थी कि इनको रिश्ते बहुत अच्छे मिले, लेकिन उन रिश्तों को ये संभाल नहीं पाई, सही वक्त पे उन्हें समझ नहीं पाई और एक के बाद एक अपने पास से अपने लॉयल रिश्तों को गंवाती चली गई। सिर्फ शायद अपने अहम में, या सिर्फ आई मी माई सेल्फ में, या सिर्फ अटेंशन और पैम्परिंग की इतनी आदत हो गई थी कि उसके आगे कोई भी इंसान इन्हें अपना कंपटीशन ही नज़र आता था, रिश्ते नज़र नहीं आते थे। फिलहाल नीतू दीदी से सोशल प्लेटफॉर्म पे एक शॉर्ट के माध्यम से दीदी जी के भाई ने माफ़ी मांगी है और अब ये टोटली डिपेंड करता है नीतू दीदी पे। वैसे बोलते हैं ना, पैसों के गरीब दिल के अमीर, उनका दिल बड़ा होगा, वो फिर भी इन्हें माफ़ कर देंगी। इतना कुछ होने के बाद भी वो फिर भी इन्हें माफ़ कर देंगी। अब आ जाते हैं यहाँ से हम सचिन भैया जी की लाइफ पे। तो सचिन भैया जी की लाइफ में उन्होंने कुछ चीज़ें बोली हैं। उससे पहले मनीषा ने एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी पहली बार पोस्ट करी है, जिस कम्युनिटी में उसने ओपन डायरेक्ट बात करी है दीदी जी से। डायरेक्ट ओपन बात करी है कि जहाँ पे इतना यहाँ पे गंदगी मची हुई है, वहाँ पे आप सामने आके मेरी बातों के जवाब क्यों नहीं देती हैं। इस समय आप जानते हैं मनीषा का क्रोध क्यों निकल रहा है, क्योंकि ये क्रोध वो कभी पहले निकाल नहीं पाई, ये फ्रस्ट्रेशन वो पहले कभी निकाल नहीं पाई। और जो इंसान इतने दिन से घुट घुट के जी रहा होता है ना, अगर वो इस वक्त पे बाहर नहीं निकालेगा तो सोचो ना कि वो कब निकालेगा। और अगर बाहर नहीं निकालेगा तो जी नहीं पाएगा। रोज़ उसे एक नई बात पता चलती है, रोज़ उसे एक नई बात पता चलती है। और जब बात पता चलती है ना, तो बातें चुभती हैं। और रोज़ किसी ऑडियो के माध्यम से, किसी वीडियो के माध्यम से उन्हें अपने पति से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें पता चल रही हैं जो शायद आधी अधूरी हैं। अगेन, आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक और घातक होता है। ऐसे ही आधी अधूरी चीज़ें सुन के वो परेशान हो रही है। मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी कि 2 दिन पहले वो थोड़ा सा ठीक लग रही थी कि शायद दोनों के रिश्तों में सुधार आ सकता है, लेकिन फिर एक नई चीज़ें जब उनके सामने आ रही हैं तो उन चीज़ों के बाद फिर से उन दोनों मियाँ बीवी के बीच में डिस्प्यूट और प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसका नतीजा कि आज माँ ने भी गिव अप कर दिया। आज माँ उस घर से रोती रोती आंसू बहाती भी गई है कि आज के बाद मैं सचिन से बात नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि चीज़ें एक दिन ठीक होती हैं और चीज़ें दूसरे दिन ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक सजेशन और राय देना चाहूँगी, अगर कोई माने तो सीधा डायरेक्ट
पीछे पीछे बात करना मेरा नेचर ही नहीं है। अगर मुझे किसी को सजेस्ट करना होता है, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है और मैं उसी पे सजेस्ट करती हूँ कि वाया वाया दूसरों से जब कोई बात पता चलती है ना, तो वो बातें बहुत बुरी लगती हैं। और क्योंकि जब दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं तो आप हर वो चीज़ सोचो कि रिलेशनशिप में इंसान किस किस हद तक जाता है या नहीं जाता है, ये सबको पता है। तो सबसे बेहतर ये होगा कि वाया वाया मनीषा तक जो चीज़ें पहुंच रही हैं वीडियो के माध्यम से या किसी की ऑडियो के माध्यम से, या आप दोनों की बातें, आप दोनों के सीक्रेट्स, तो वो सारी बातें दूसरों के पास से पहुंचने से बेटर है कि उसे बिठा के अपने साथ उसे A to Z अपनी ज़िंदगी की सारी बातें बताओ, सारी चीज़ें, कल तक की क्या 1 मिनट पहले तक की भी अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें मनीषा के सामने खोल करके एक खुली किताब की तरह उसके सामने प्रस्तुत हो जाओ। जो ये बार बार चीज़ें सुन के उसे हर्ट हो रहा है ना, ये हर्ट होना उससे बंद हो जाएगा। ये हर्ट होना उसे उसी वक्त बंद हो जाएगा जब आप अपनी वाइफ के आगे एक ओपन बुक बन जाओगे, उसको अपनी ज़िंदगी के सारी वो चीज़ें बता दोगे जो आपने जाने अनजाने या जैसे भी करी। डांटेगी, लड़ेगी, शायद गालियाँ देगी, रोएगी, करेगी ना, 1 घंटे करेगी, 2 घंटे करेगी, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करेगी। एक बार रोएगी तो छक के रो लेगी, लेकिन वो रोज़ रो रही है क्योंकि उसको रोज़ नई चीज़ें पता चल रही हैं जो उसको शायद पता नहीं चलनी चाहिए। इतना पता चलना ही काफ़ी है कि हाँ, मेरे पति का ऐसा रिश्ता था। अब उस रिश्ते में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये रोज़ रोज़ नहीं पता चलना चाहिए। और जब जब उसे रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें पता चलेंगी वो हर्ट होगी, वो भी इंसान है, उसे बुरा लगेगा। सो यू बेटर अपनी वाइफ के साथ बैठो और उसके सामने खुली किताब बन जाओ। खुली किताब, एक बारी में रो लो जितना रोना है, एक बारी में डांट खा लो जितनी खानी है, लेकिन उसको सब कुछ सच सच खोल करके बता दो, ताकि कोई भी इंसान अगर कोई वीडियो बनाए, कोई कुछ रिकॉर्डिंग डाले, तो उसको फ़र्क ना पड़े। वो बोले ये बात मुझे ऑलरेडी पता है, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये चीज़ें सोशल प्लेटफॉर्म पे लाने का डिसीज़न आपका था, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या एक्सपोज करना था या XYZ कोई भी रीज़न था। तो जब इंसान लाता अपनी मर्ज़ी से है ना, तो इस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से विदा नहीं कर सकता। ये जाएंगी तो अपने टाइम लेकर जाएंगी, आप उन चीज़ों को नहीं रोक पाओगे। इस समय हर कोई अपना एक अलग अलग वर्जन लेके आना अब शुरू हो गया है। पहले सिर्फ एक वर्जन आ रहा था, वो था सचिन एंड फैमिली का। अब सबके अपने अपने वर्जन आ रहे हैं और सबके वर्जन में कुछ ना कुछ अलग चीज़ें हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उस वर्जन के हिसाब से पब्लिक रिएक्ट भी करेगी, लेकिन पब्लिक क्या रिएक्ट करती है वो इस समय पे बॉदर नहीं करना चाहिए। बॉदर ये करना चाहिए कि मनीषा कोई रिएक्ट ना करे, और मनीषा तब रिएक्ट करना बंद कर देगी जिस दिन आप मनीषा को ये सारी चीज़ें अपने मुंह से बता दोगे, उस दिन वो रिएक्ट करना बंद कर देगी। फिलहाल मैंने ये भी देखा कि ये टिकट लेके निकल पड़े हैं। जो वक्त आप दोनों का एक दूसरे के साथ गुजारने का है, उस वक्त पे आप उसे छोड़ के फिर से एक अलग जगह पे चले गए हैं। वो भी एक सवाल पैदा कर देता है, वो भी एक सिचुएशन खड़ी कर देता है। आपकी मम्मी आपके पास से गिव अप करते हुए रोते हुए गई है, इसका मतलब आपने अपनी मम्मी की बात नहीं मानी। माँ आपसे क्या मनवाना चाहती थी जो आपने उनकी बात नहीं मानी, कि एक माँ रोती हुई यहाँ से हार करके गई है। इस वक्त पे मनीषा के साथ मनीषा के पेरेंट्स हैं, लेकिन उन पेरेंट्स का भी दिल आपने दुखाया है क्योंकि उनकी बेटी का दिल आपने दुखाया है। ये वक्त चीज़ों से भागने का नहीं है, चीज़ों को साथ में बैठ के डील करना है। अगर वो अपना गुस्सा नहीं निकाल पाएगी तो वो घुट घुट के रह जाएगी, क्योंकि गुस्सा तो वो निकालेगी और निकालना उसका हक है, और आपको वो सहना और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। अपनी मेंटल स्टेटस को साइड रख के ना, इस वक्त पे आपको मनीषा के स्टेटस को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अब निकल के सामने आ रही है। उसके अंदर इतना भरा हुआ है, इतना नफ़रत भरी हुई है, जो नफ़रत उसकी अब निकल के आ रही है। वो कम्युनिटी पढ़ के कोई भी इंसान ये फील कर सकता है कि उसके दिल में कितनी नफ़रत है, वो कितना हारी है आप लोगों से। शायद इतनी बातें वो कभी अपनी बोल ही नहीं पाई, और अब उसके मुंह से, अब उसके अंदर से वो सब चीज़ें निकल रही हैं, तो उसके अंदर की इस क्रोध को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। वो ये क्रोध निकालेगी और इस क्रोध को पीना भी पड़ेगा आप लोगों को, और बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। जिस पे बीतती है उसको सबसे ज़्यादा पता होता है कि उसके लिए ये कितनी बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। और अगेन,
जितना बाहर वाला गुनहगार होता है ना आपकी लाइफ में आने का, उससे कई ज़्यादा गलती आपकी होती है कि आप अपनी लाइफ में बाहर वालों को एंटरटेन करते हैं। आप अपनी लाइफ में बाहर वालों को आने का मौका देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर कभी निकालना होना तो उसका सोल्यूशन खुद निकालने की कोशिश करना, खुद। क्योंकि जो इंसान प्रॉब्लम में फंसता है ना, उसको बेहतर पता होता है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं। या फिर अपने फैमिली से, अगर आप अपनी फैमिली में किसी बंदे को नहीं आने दोगे तो कोई बंदा आपकी फैमिली में एंटर नहीं कर पाएगा। तो कमज़ोरी जब अपने में होती है ना तो तभी लोग आ पाते हैं। अगर कमज़ोर आप नहीं हो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और लोग भी तो हैं यहाँ पे, और लोग भी हैं जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करते हैं, लेकिन जो कमज़ोर पड़ जाते हैं और उनकी लाइफ में तीसरे एंटर हो जाते हैं तो वहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं। क्योंकि जो बेस्ट सोल्यूशन हम अपनी प्रॉब्लम का निकाल सकते हैं ना, वो बेस्ट सोल्यूशन कोई और बंदा नहीं निकाल सकता। क्योंकि हम उस सिचुएशन में हैं तो हम समझ सकते हैं, हमें पता है हमें कैसे इस चीज़ को डील करना है। बाहर वाला उस सिचुएशन में है ही नहीं, वो अपने हिसाब से आप लोगों को सजेस्ट करेगा। सो सारी गलती औरों की नहीं होती, कुछ गलतियाँ हमारी भी होती हैं कि हम सामने वाले को इतना मौका देते हैं कि आओ और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी और हिम्मत खुद रखो। जब रायता खुद फैलाया है तो उस रायते को समेटने की हिम्मत भी खुद ही रखनी चाहिए। और प्लीज़ अब इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करो। अपनी वाइफ के क्लोज आने की कोशिश तो आप ही को करनी पड़ेगी, और वो आप ही कम कर सकते हो। आज अगर वो सोशल मीडिया पे आपका फ़ोटो उनके साथ नहीं देख पा रही है तो क्यों? क्योंकि आप अभी भी पास होकर उनके पास नहीं हो। आपसे अभी भी वो रोज़ के रोज़ हर्ट हो रही हैं, क्योंकि रोज़ आपकी एक नई चीज़ें उनके सामने आ रही हैं, आपकी आधी अधूरी रिकॉर्डिंग उनके सामने आ रही हैं, और उनको ऑल ऑफ सडन पता चल रहा है कि अच्छा ये भी सीन था। जैसे कि आप लोगों का मैसूर वाली बात उन्हें नहीं पता थी, जैसे ही मनीषा को ये पता चली वो फट गई, क्योंकि उसको उसी समय पता चली। तो अभी भी ऐसा कोई सीक्रेट है जो किसी और के थ्रू से पता चल सकता है, तो अपने आप अपनी वाइफ को बिठा के उसको अपनी ज़िंदगी की सारी सच्चाइयाँ प्लीज़ बताओ, प्लीज़ बताओ, ताकि उसको फिर कोई चीज़ इफ़ेक्ट ना करे। उसे पता हो कि मेरे पति ने आज मेरे आगे सब कुछ सच सच बयान कर दिया है। आई होप कि मेरी ये वीडियो आप अंडरस्टैंड करो, अगर देखो और समझो इस चीज़ को। बाकी ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जो दीदी जी की वीडियो आई है उस पर मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेके आऊँगी, क्योंकि उस चीज़ पे मैं थोड़ा सा किसी चीज़ का इंतज़ार कर रही हूँ, किसी रिस्पॉन्ड का इंतज़ार कर रही हूँ, और पूरा रिस्पॉन्ड देने के बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। तब तक आप लोग इंतज़ार करिए, वीडियो आ जाएगा, भले ही 12-1 बजे या 2 बजे आए, आप लोग फिक्र मत करो, उनकी वीडियो पे रिएक्शन वीडियो तो ज़रूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।